हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको मैनुअल ड्रिलिंग, सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर, और उसके ऊपर ड्रिल को ऑफसेट कैसे लिया जाता है उसका नया प्रोसेस मैं बताने वाला हूं, और उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है हार्ड मटेरियल के ऊपर मैनुअल ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो पूरी तरह से हमारा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैनुअल ड्रिलिंग प्रोग्राम है, हम सीएनसी मतलब ये राउंड जॉब है सीएनसी टर्निंग मशीन का। उसके सेंटर में हम ड्रिल मारने वाले, ड्रिल का डाया है 10 mm है, उसका जो डेप्थ है 20 mm डेप्थ है टोटल, और टूल नंबर हमारा 5 नंबर लिया है और ऑफसेट नंबर 1 है टोटल, ध्यान रखिए। तो दोस्तों अभी उसके पहले आपको ड्रिलिंग प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। ये सीएनसी कौन सा है? ये सीएनसी टर्निंग मशीन है, सीएनसी टर्निंग मशीन बोलते हैं। तो उसको एक्सेस कितने हैं? एक्स और जेड एक्सेस है, ये दो एक्सेस है। हाँ? तो एक्स माने ये डायमीटर होता है, जेड माने ये लेंथ होता है टोटल। तो उसके द्वारा ही हमारा वो आलेख बनता है ना टोटल। इधर सेंटर में एक जीरो होता है और जेड जीरो फेस पे होता है ऐसा। तो फिर ड्रिल हम कौन सा, ये ड्रिल जो यूज कर रहे हैं हम एचएसएस ड्रिल रहे, एच एस उसका जो फुल फॉर्म है 10 mm डायमीटर है। तो हाई स्पीड स्टील बोलते हैं टोटली, उसका फुल फॉर्म जो रहता है ये। उसमें आरपीएम लो देना पड़ता है टोटल, ये ध्यान रखिए। मगर इसका ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको ड्रिल का ऑफसेट लेना है तो पहले क्या करना चाहिए, ड्रिल ऑफसेट लेने, क्योंकि सेंटर कैसे निकालना ये प्रोसेस बहुत हार्ड प्रोसेस होती है। मगर एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं आपको टोटली। मैंने ज्योमेट्री ऑफसेट पेज ओपन करके रखा है टोटली। तो अभी मैं ऑफसेट कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ड्रिल समझो, ड्रिल का ऑफसेट लेना है, सेंटर निकालने का है। ये सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रिल ये सेंटर पे हुआ जाता है। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं टोटली। स्लीव है, स्लीव या कौन सा भी जो ब्लॉक में स्लीव रहता है जहां हम ड्रिल बिठाने वाले, वो उसका जो स्लीव रहता है कॉलर विड्थ, मतलब 40 का समझो स्लीव रहेगा, तो उसका कॉलर विड्थ का डायमीटर 48 mm रहता है, ध्यान रखिए। 48 mm ये पकड़ते हैं, ये 48 mm का स्लीव का कॉलर विड्थ है, जो जिसमें हम ड्रिल बिठाने वाला वो स्लीव का डायमीटर है कॉलर का, और स्लीव का 40 का रहेगा, और उसका जो डायमीटर है 48 रहेगा, और ये जॉब का डायमीटर है 30 mm डायमीटर है टोटल। तो मैं क्या करूंगा, हैंडल मोड से ये जॉब के ऊपर मैं ऐसा क्या करूंगा, हैंडल मोड से मैं स्लीव बाहर, उसको टाइट नहीं करने का ज्यादा, मैं ऐसा बाहर लाके उसको टच करूंगा, ऐसा हैंडल मोड से हलो टच करूंगा। ये 30 डायमीटर जॉब का है और ये 48 है टोटल। तो ये ऐसा टच करके क्या करने का, ये टोटल वैल्यू देखने का, इसका कितना होता है 48 और 30 mm ना। ये 48 mm इसका है और ये 30 mm जॉब का है। तो कितना होता है 40 mm, मतलब एक्स ऑफसेट सेंटर निकालते समय समझो कोई जॉब है, जॉब के ऊपर ये ऐसा जॉब आपने पकड़ा है ये टोटल, और उसके ऊपर आपने एक स्लीव जो रहता है कॉलर विड्थ, उस स्लीव हमने ये किया है ऐसा, स्लीव जो ब्लॉक के अंदर रहती है ना स्लीव, ये स्लीव लाके हमने टच किया है। तो इसका डायमीटर है 48, ये स्लीव का डायमीटर है 48, और ये जॉब का डायमीटर 30 है। तो सेंटर ऑफसेट निकालते समय ये 48 और 30 कितना होता है, 48 प्लस 30 ये ऐड करने का, मतलब 8 को 8 हो गया, 4 और 3 7, 78 mm हो गया। तो इधर हमको जब वो टूल टच ही रखने का, ये दोनों का बीरीच करने का कितना है 78 आया। 78 आने के बाद ये ज्योमेट्री ऑफसेट पेज ओपन करने का, कर्सर एक्स एक्सेस, क्योंकि ऑफसेट नंबर कितना है मेरा 1 नंबर है, टूल 5 नंबर है, ये जो टूल है जो लाया है 5 नंबर है। ये तो जॉब है हमारा, वर्क पीस क्लैम किया, उसके ऊपर वो स्लीव टच किया हमने, और उसका डायमीटर दोनों मिला के कितना है टोटल 78 है। तो कर्सर मैं एक्स एक्सेस के ऊपर लिया हूं, इधर मैं एक्स 78 टाइप करूंगा और मेजर बटन प्रेस करूंगा। मेजर बटन प्रेस करने से क्या होगा, इधर एक्स का वैल्यू आता है, एक्स माइनस समझो 320.160, ये
सेंटर का ये x0 मतलब आपका x0 इधर सेट हो गया दोस्तों सेंटर में। क्यों? ड्रिल का x0 सेंटर, ये x0 का वैल्यू आ गया टोटल, इसलिए कभी भी सेंटर का वैल्यू निकालने के लिए, ड्रिल का ऑफसेट लेने के लिए ऐसा ये प्रोसेस किया जाता है। ये ध्यान रखिए, ये x हो गया और z को मैं क्या करूंगा, ये फेस पे टच करूंगा और उसमें ऊपर ये करके मैं z 0.0 ये टाइप करूंगा, z 0.0 मेजर बटन प्रेस करूंगा तो इधर मेरा वैल्यू आएगा 300.120, ये वैल्यू आ गई टोटली, ये z की वैल्यू आ गई, मतलब इधर मेरा आलेख बन गया दोस्तों, ऐसा आलेख बन गया। जब ऑफसेट लेते हो तो इधर x0 और ये फेस पे z0 हो गया टोटल, तो इधर से z माइनस, इधर से z प्लस, इधर से x प्लस रहता है, इधर से x माइनस, मगर हमको सेंटर में ये मारना है तो x0 फिक्स हो गया हमारा टोटल, तो ऑफसेट से, और r में कुछ देना नहीं है, कुछ रेडियस मतलब ड्रिल का साइज ये देना नहीं है। और t में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ड्रिल जो रहता है, ड्रिल का जो टूल टाइप कोड है ये ऐसा होता है, तो उसको दोस्तों क्या होता है, ये टूल टाइप जो रहता है ये 7 नंबर होता है, तो 7 नंबर सेंटर ड्रिलिंग के लिए, तो इधर ऑफसेट नंबर 1 में टी में 7 नंबर देना है, ये टूल टाइप कोड है। सेंटर ड्रिलिंग करना है तो ऑफसेट के टी में 7 नंबर देना चाहिए, क्योंकि वो सेंटर ड्रिलिंग के लिए वो प्रोसेस ये करता है टोटल, ध्यान रखिए। 500 रखने वाले, ये आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट में रहता है, और जो फीड रहता है एमएम पर रिवोल्यूशन होता है। तो अभी ये समझो हार्ड मटेरियल है दोस्तों, तो उसमें हम 0.05 से 0.1 तक हम फीड देने वाले हैं इसमें ड्रिलिंग के लिए, ध्यान रखिए। ये एमएम पर रिवोल्यूशन रहता है, ये हर रिवोल्यूशन के लिए इतना डेप्थ अंदर ढकेलेगा, मतलब फीड माने जो दबाते जाता है उसको फीड बोला जाता है, ध्यान रखिए। तो अभी इसका मैं दोस्तों प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूं टोटली। अब ड्रिल हम पहले मार रहे हैं, उसके बाद हम फेसिंग टर्निंग करने, क्योंकि पहले होल बनाने वाले, क्योंकि बाद में फेसिंग ये करने के बाद पॉइंट रहता है ना, इसलिए हम पहले ड्रिल मार रहे हैं, इसलिए प्रोग्राम नंबर में N1 में ही ड्रिल कर रहे हैं। तो ये टूल नंबर 5 है और ऑफसेट नंबर 1 है उसका हमने, और जी कांस्टेंट आरपीएम देना है कभी भी ड्रिलिंग के लिए, तो 500 आरपीएम है, डायरेक्शन M0 को एंटी क्लॉकवाइज रहता है, ध्यान रखिए। फिर G0 माने x0 सेंटर में, हमको ड्रिल कहाँ मारा जाता है, सेंटर में ही मारते हैं, टर्निंग राउंड पार्ट के ऊपर, दूसरी तरफ कहाँ भी नहीं होगा ड्रिल, तो इसलिए x0 रहेगा, Z10 हम बाहर रुके, मतलब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ 10 आएगा, ये Z0 से बाहर 10 mm रुकेगा, सेंटर x0 है ना वैल्यू, M07 कूलेंट ऑन होगा, मतलब कूलेंट ऑन होने के बाद Z5 मतलब थोड़ा नजदीक आएगा ऐसे। फिर आने के बाद हमको एंट्री करना है, तो G1 फीड देना है, कितना जाना है, पहले हम हलू फीड से 0.05 से फीड से हम अंदर किए 7 mm जाएंगे हम टोटल, मतलब ड्रिल क्या होगा ऐसे ऐसे टोटल, मतलब दोस्तों ऐसा ये करके फीड से वो 7 नंबर तक जाएगा। 7 नंबर जाने के बाद हार्ड मटेरियल के ऊपर कर रहे हैं तो हम उसको बाहर लेंगे, G0 Z 1.0 बाहर लाएंगे, मतलब वो इधर तक समझो ऐसा जाने के बाद 7 तक जाने के बाद वो बाहर 1 mm आ गया टोटल, मतलब पूरा ये। फिर वापस हम क्या कर रहे हैं, रैपिडली क्या करने का, Z माइनस जाने का, G0 में ही Z माइनस 6 तक जाने का, G0 से ही 6 तक जाने का। फिर उसके बाद उधर से फीड से हमको G1 Z माइनस 15 तक जाने का, फीड वही रहेगा मेरा, जरा फीड बढ़ाएंगे अंदर जाने के बाद, फीड बढ़ाने का टोटल। फिर 6 से वो 15 तक फीड से जाएगा, ये फीड रेट से। और फिर मतलब हमने क्या किया, ये आने के बाद रैपिडली हम पहले 7 गए थे, फिर 6 गए ना टोटल, फिर उसके बाद 15 अंदर गए, फिर उसके बाद हमको बाहर लेना है, फिर G0 Z हम 1.0 बाहर आ गए, फास्ट मतलब रैपिड से बाहर आ गए, मतलब हम इधर तक गए टोटल, इधर तक गए, ये 6 से आए थे इधर, फिर फीड से हम इधर तक गए, फिर वापस हम इधर बाहर 1 mm आ गए टोटल। फिर आने के बाद रैपिडली हमको अंदर जाना है, तो G0 से ही Z माइनस हम 14 तक जाएंगे, क्योंकि रैपिडली फिर हम इधर 1 mm आए थे, फिर 14 से गए फास्ट इधर तक, फिर इधर से फीड तक हम जाएंगे, तो हम जाएंगे G0 G1
जेड माइनस हमको 20 जाना है ना, 20 mm तक जाएंगे। 20 mm जाने के बाद दोस्तों 20 mm हम इधर से फीड से गए टोटल, तो इधर हमको थोड़ा रोकने का है, डोयल टाइम देना है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना है, इधर मैं G4 देता हूं, G4 इधर P दूंगा, P 3 सेकंड, 3000 माइक्रो सेकंड, माने 3 सेकंड ये रुकेगा टूल ड्रिल, सॉरी इधर क्या होगा, ड्रिल 20 mm ये डेप्थ जाने के बाद, ये डेप्थ इधर जाने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये G4 P 3000 की वजह से उधर 3 सेकंड रुकेगा, 1 2 3, फिर होने के बाद उसको हमको रैपिडली बाहर लाना है। तो हम क्या करेंगे, उसको G0 Z हम 10.0, फिर Z को ही एंट्री करना है इसमें, फिर M09 देंगे हम, जो कूलेंट हमने स्टार्ट किया था उसको बंद किया हमने, फिर वो क्या होगा, इधर से बाहर आ गया टोटल 10 mm, फिर कूलेंट बंद किया, फिर हम स्पिंडल स्टॉप रखेंगे, फिर उसके लिए हमको रेफरेंस कोड देना है, तो हमको U0.0 देना है, फिर पहले U मतलब W0, फिर पहले क्या करेंगे, इधर से X को 0 जाएगा, फिर Z को 0 जाएगा टोटल, फिर इधर M30 मतलब प्रोग्राम एंड होगा। तो दोस्तों मैंने आपको 10 mm ड्रिल का मैनुअल ड्रिलिंग ऑपरेशन और ड्रिलिंग ऑपरेशन मैनुअल हार्ड मटेरियल के ऊपर कैसे किया जाता है, और फिर उसका ड्रिल का ऑफसेट कैसे लिया जाता है, सेंटर कैसे तय करना है, ये मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह बताया, आपको समझ में आया होगा। कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।